नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सशक्त भारत विकसित भारत देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है, ताकि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा किया जा सके। इसके लिए जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए सरकार वो तमाम प्रयास कर रही है, जिससे जनता को योजनाओं का लाभ हर स्तर पर मिल सके। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज से शहरी क्षेत्र में भी हो गई और आज ये यात्रा शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्या सुनी और लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। चारों लोगों के साथ जनसंवाद सीधा, उनकी समस्याओं को लेके, विकास के कामों को लेके, धरातल के ऊपर लोगों के विचार, लोगों की ग्राउंड रियलिटी जानने का, समस्याएं जानने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अब अंबाला के शहरी क्षेत्रों में भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी के चलते आज ये यात्रा अंबाला शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर और देश की रक्षा करने वालों का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की धन्यवाद। इस दौरान लोगों की समस्या को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। अनेक तरह के लाभ लोगों को यहाँ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, ताकि जो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए, इसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। और जानवी स्वस्थ बालक का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसके बाद ये आपका नाम क्या है? आयुष्मान कार्ड वितरित। प्रीति शर्मा, गुप्ता जी। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। महिलाओं को भी सरकार की योजना का बहुत फायदा मिल रहा है। मौके पर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके साथ सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ लोगों को दिए जा रहे हैं। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई और आज वो अपने पैरों पर आसानी से खड़ी हो पाई हैं। कमला देवी मेरा नाम है। आयुष्मान कार्ड बनया मेरा। दोस्तों दवाई बुक्की के लाग यात्रा आई थी, बना के ले गए, बहुत फायदा होया। विकसित भारत यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं लागू कर योजनाओं का 100% लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि हमारा कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। विधायक सुभाष सुधा शनिवार को थानेसर के वार्ड 31 दर्रा खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद को लेकर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।
विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं को लेकर स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें बैंक के स्टॉल, स्वास्थ्य जांच शिविर, हेल्प डेस्क, आयुष कैंप, योगाभ्यास, परिवार पहचान पत्र के लिए क्रिड हेल्प डेस्क, CSC स्टॉल, PM उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना शामिल रही। कार्यक्रम में आने वाले शिकायतों का मौके पर समाधान कर पात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि शिक्षा ही ऐसा साधन है जो गरीबी को हटा सकता है। अब हर गरीब परिवार की बेटी शिक्षित होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की कॉलेज शिक्षा को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को मुफ्त कॉलेज शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने PMAY, PM स्वनिधि, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण समेत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और सरकार की योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थियों से बातचीत की। 31 वार्ड में यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना दिया। जिन लोगों की पेंशनें नहीं बनी थी, जिन लोगों के BPL नहीं बने थे, मुख्य पे बनाए गए, और बाकी जिनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी उनके सबके यहाँ पर लेटर लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है कि अंत्योदय, जो गरीब आदमी है लास्ट में, उसको किस प्रकार से सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रदेश के का जो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। ये मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर जी की जोड़ी, दोनों की जोड़ी गरीबों की बड़ी सोच कर रही है, गरीबों के लिए कार्य कर रही है। आज हमारा BPL राशन कार्ड बन चुका है। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से वंचित लाभार्थियों को चिन्हित कर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों में देश में हुए परिवर्तन को हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश में विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अंबाला छावनी के तोपखाना बाजार में पहुंची, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा रही है, पेंशन लगवा रही है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिलवा रही है व अन्य कार्य कर रही है, जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की हुई हैं, उनका लाभ लोगों को पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए जो राशि स्वीकृत होती है वो 100% लग रही है। देश को आजाद हुए जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा। स्कूल के बच्चों ने लक्ष्मीबाई का बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए जो किया उसकी एक झलकी आप लोगों को दिखाई। नहीं तो लोग तो इनकी कुर्बानियों को भूल ही चुके हैं, क्योंकि देश आजाद होने के बाद हमें तो किताबों में यही पढ़ाया गया कि देश को आजाद कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ और कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें झांसी की रानी भी लड़ी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक बनाने के लिए उन्होंने 20 वर्ष तक लंबी लड़ाई लड़ी और हमारी सरकार आते ही GT रोड पर शहीद स्मारक बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया। पूर्व सरकारों ने अंबाला छावनी के विकास पर 5 करोड़ रुपए तक खर्च नहीं किए।
जबकि हमने अकेले 500 करोड़ रुपए की लागत से शहीद स्मारक प्रोजेक्ट मंजूर करवाया। गृह मंत्री ने हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इसी प्रकार हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सीधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश आजाद होने के बाद हमें यही पढ़ाया गया कि देश को आजाद करवाने में कांग्रेस का योगदान है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर भारतवासी को आज विदेशों में पूरा मान सम्मान मिल रहा है। भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और आज वर्षों पुराना हमारे पूर्वजों का सपना साकार हो रहा है। साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा यमुनानगर के वार्ड नंबर 9 में पहुंची। यात्रा के दौरान शास्त्री कॉलोनी में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि व निवर्तमान मेयर मदन चौहान विशिष्ट अतिथि रहे। संकल्प यात्रा के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र अहलावत विशेष रूप से पहुंचे। साथ ही निगम आयुक्त आयुष सिन्हा, संयुक्त निगम आयुक्त नीलम मेहरा व उप निगम आयुक्त डॉक्टर विजय पाल यादव ने उनका पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मौके पर लाभ लेने के लिए लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। आज का जो अंतिम यात्रा वाला आज के दिन जो अंतिम यात्रा है वो शास्त्री कॉलोनी के अंदर यहाँ वार्ड नंबर 9 के अंदर अंतिम पड़ाव था। कल हमारी दोताराम धर्मशाला में सुबह 10 बजे और 2 बजे 21 नंबर वार्ड भगवान परशुराम में यात्रा जाने वाली है। और यहाँ जनता की बहुत बड़ी जो सुविधाएं यहाँ अब मैंने देखा 20-22 लोगों की बुढ़ापा पेंशन बन गई है, मौके पे बन गई। जो ये जोत जो प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को स्टार्ट की थी वो अखंड जोत बन चुकी है और यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है लोगों का रुझान इससे जुड़ रहा है और लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। जो उनकी समस्याएं थी सरकार आपके द्वारा एक तरह से पूरा सभी डिपार्टमेंट्स में उसका निरीक्षण किया। यहाँ मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के प्रत्येक गांव-गांव से होती हुई अब जगाधरी शहर के प्रत्येक वार्ड में जा रही है। इसी कड़ी में आज मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 3 में पहुंची, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से सभी को अवगत कराया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया। मौके पर ही कैबिनेट मंत्री ने जनसंवाद कर वार्डवासियों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका समाधान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सबके सहयोग से विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। वहीं इस मौके पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया। आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसे मोदी की गारंटी की गाड़ी का नाम दिया गया, इससे रोजाना प्रदेश में लाखों लोग जुड़ रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग मोदी की गारंटी से जुड़कर अपना उत्साह सरकार के प्रति दिखा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं जिला यमुनानगर से बोल रहा हूँ जी। नाम मेरा रमेश कुमार है। प्रतापगढ़ मेरा गांव है। जो मुझे मेरे कच्ची छत थी वो पक्की हो चुकी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे पक्के मकान बन चुके हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं गाँव हमारे जगाधरी का रहने वाला हूँ। आवास योजना के तहत सरकार से मुझे 2.5 लाख रुपए की राशि मिली है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गाँव मानकपुर का रहने वाला हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिले हैं, मेरा मकान अच्छा बन गया है। मैं सरकार की योजना का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जगाधरी मानपुर से रहने वाली हूँ और मेरा स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। अभी सरकार का बहुत ही धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए आयाम स्थापित करते हुए लोगों के बीच जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची जगाधरी के वार्ड नंबर 2 पुरानी अनाज मंडी और वार्ड नंबर 5 में पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
नगर निगम के निवर्तमान मेयर मदन चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। दोनों जगह भारी संख्या में वार्डवासियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, मोदी की गारंटी की गाड़ी में जनता में लोकप्रिय हो रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, मोदी की गारंटी की गाड़ी जनता में लोकप्रिय हो रही है। लोगों को उनके द्वार पर जनहित की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया। आज किसी भी काम के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं, अपने आप सभी काम हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगा के दी। ऐसे ही और दूसरे भी हैं, चाहे उनके घरों के लिए है जो पीएम आवास योजना है उसका है, चाहे दूसरा आयुष्मान का है, तो वो सारे के सारी चीज़ें बढ़ गई, यहाँ तुरंत लोगों को मिल गई और इससे लोगों को बड़ी खुशी भी। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज नहीं मिली लेकिन उनका वेरीफाई हो गया, और जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी 15-20 दिन में वो सारे काम हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनका ना वेरीफाई होया ना मिला लेकिन उनको जानकारी है कि ऑनलाइन इस प्रकार से काम हो सकते हैं, तो वो भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों के काम भी होने लग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बड़ी। वहीं श्री राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं विदेश भी भगवान श्री राम के रंग में राममय हो गए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया और संघर्ष किया। उन सभी को नमन करता हूं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।